पंजाब में स्मोक का रोक बरकरार। लाहौर समेत 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा अजला में नकलो हमल महदूद करने का फैसला। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज और कॉल सेंटर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। स्मोक से मुतासरा अजला में आज रेस्टोरेंट्स 4 बजे के बाद खुलेंगे। लाहौर मॉल रोड आज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। सिर्फ साइकिल और पैदल चलने वालों को मॉल रोड पर आने की इजाजत होगी। कराची में अब्र रहमत बरस पड़ा, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आई चंद्रवेगर रोड, सदर, ऑल सिटी एरिया और अतराफ में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। हैदराबाद, जामशोरू समेत कई शहरों में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश। पसनी में यालाबारी, बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत मनफी हो गया। पाक ईरान सरहदी और साहरी इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज, मोटरवे कई मुकामात से बंद। वो लाया गया था, किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डालें? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता। हमारे मुआशरे को, कल्चर को तबाह बर्बाद किया। ऐसे बंदों को लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। जहाँ आए दिन वजीर आजम बदलते हों तो फिर कैसे चलेगा वो? पहली दफा तो मैं हाईजैकिंग केस में जेल में गया था। सुबह मैं वजीर आजम था और शाम को मैं हाईजैकर बन गया। मरियम नवाज शरीफ जेल में गई हैं और कोई इनके पास सरकारी ओहदा नहीं था। भरपूर तरीके से धरने हो रहे थे। उधर धरना हुआ, उसी सड़क से चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी गुजरना था। वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ बयानिए पर कायम। करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को 5 बंदों ने इक़्तिदार से बाहर फेंका। सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। समझ नहीं आए जेल क्यों भेजा गया। आए रोज वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क कैसे चलेगा? हमें हटाकर किसको लाया गया? चेयरमैन PTI को? वो आए नहीं, लाए गए। उस शख्स ने मुआशरे और कल्चर को तबाह कर दिया। ऐसे बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद। नवाज शरीफ की घन गरज। आम इंतखाबात जीतने का अज़्म, आसिफ अली जरदारी सरगर्म। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने की हिदायत। मुल्क भर में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से बातचीत के लिए नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। सिंध में सईद गनी और नासिर हुसैन शाह, बलूचिस्तान में चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिर अली बलोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। पंजाब और KP में नय्यर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह और साजिद तूरी सियासी शख्सियात से राबते करेंगे। किया था कि मेरा कायद वापस आया और फतेहमंद होके वापस आया और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को फिर वजीर आजम बनेगा, चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। आपकी कमिटमेंट और आपकी वफा है कि आपका कारकुन जो है आपके साथ इस मुश्किल वक्त में पिछले 4-5 साल में एक इंतहाई गिरी हुई सोच रखने वाली हुकूमत और गिरी हुई सोच रखने वाला शख्स जो था हुक्मरान था, लेकिन आपके वर्कर जो है जिस इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए और रुल गए। नून लीग कायद 8 फरवरी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ख्वाजा आसिफ पुरएतमाद। सरबराह PTI पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। गिरी हुई सोच रखने वाला 4 साल हुक्मरान रहा। मुश्किल वक्त में आज कोई उसके साथ नहीं खड़ा। PTI को छोड़ने वालों की लाइन लगी है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ की कुर्बानी की एक लंबी दास्तान है। वो कारकुनान के लिए रोशनी का मीनार बने। 4 साल में नून लीग के 84 MNAs ने वफादारी नहीं बदली। वज़ीर आला पंजाब का रात गए लिबर्टी और गार्डन टाउन के पुलिस खिदमत मराकज का दौरा, शहरियों से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कार्रवाई में ताखिर के हवाले से शिकायत की। मोहसिन नकवी की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल मजीद तेज करने की हिदायत।
खावर मानिका ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नाजायज ताल्लुकात का केस दायर कर दिया। सिविल कोर्ट इस्लामाबाद में बयान कलमबंद कराते हुए कहा, सरबराह पीटीआई और बुशरा बीबी के दरमियान शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात थे। वो घंटों मेरे घर गुजारते। एक रोज अचानक घर आया तो जुल्फी बुखारी मेरे बेडरूम में मौजूद थे। इसी बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ। खावर मानिका की बुशरा बीबी और सरबराह पीटीआई को सख्त सजा देने की इस्तदा। ऑन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलाजिम का नाम बतौर गवाह दे दिया। अदालत ने तीनों गवाहान को नोटिस जारी करते हुए 28 नवंबर को तलब कर लिया। बगावत पर उकसाने के जुर्म में पाक फौज का बड़ा इकदाम। 2 रिटायर्ड अफसरान को कोर्ट मार्शल पर सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक आदिल फारूक राजा को 14 साल, हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक जब्त कर लिए। फैसलाबाद चकझुमरा के इलाके वाबदा सिटी के करीब दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की शनाख्त एहसन, इमरान और करम रसूल के नाम से हुई। RPO फैसलाबाद का नोटिस, CPO से रिपोर्ट तलब। कराची में एक और आग 11 जान ले गई। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में खतरनाक आतिशज़दगी। 7 अफराद की अस्पताल में हालत तशवीशनाक। 46 अफराद को इमारत से बर वक्त ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर 4 घंटों बाद काबू पाया। इमारत में आग सुबह 6:30 बजे लगी। 8 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल वाटर बावर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। किसके हाथ पर लहू तलाश करें? कराची में खुले मैनहोल इंसानी जिंदगियां निगलने लगे। मेमनगोट में 2 साला बच्ची गटर में गिरकर जाँ बहक। मासूम मुस्कान आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। अहले इलाका इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ सरापा एहतजाज। हुकूमत से खुले मैनहोल्स के ढक्कन लगाने का मुतालबा। पीटीआई ने 9 मई का वाकया करके सियासी तबाही को दावत दी। IPP का कयाम 9 मई के बाद वजूद में आया। फिरदौस आशिक अवान की कामुकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी कारकुनान और अवाम की नजर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर है। हम अवाम के दुखों का मदावा करेंगे। खबरदार, होशियार, बीवी की सालगिरह मनाना कभी ना भूलें। भारतीय नारी ने पहले शौहर से सालगिरह मनाने की फरमाइश की, फिर दुबई ले जाने का तकाजा किया। इनकार पर शौहर की नाक पर घूंसा झड़कर अगले जहां पहुंचा दिया। पुलिस ने सरफिरी खातून को हिरासत में सलाखों के पीछे डाल दिया।